मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। सच का साथ में आपका मेज़बान सैयद अकमल पीरा मुरादी। आए सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र करते हैं। ईरान की साबिक़ नायब सदर को जासूसी के इल्ज़ाम में 2.5 साल की सज़ा। किसानों के एहतजाज को अक़वाम मुत्तहिदा की तायीद। सऊदी से इसराइल के ताल्लुकात पर मशरूत आमदगी का इजहार। कुवैती पार्लिमानी इंतखाबात में तमाम ख़वातीन उम्मीदवारों की शिकस्त। फ्रांस में सदर के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे, मार्केटों पर हमले और गाड़ियां नजर आतिश। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का 10 दिसंबर को संग बुनियाद, 970 करोड़ रुपए की लागत से तामीर। मगरबी बंगाल विजयवर्गीय का नया सियासी शगुफा। CAA जनवरी से नाफिजुल अमल। ममता को मुहाजिरीन से हमदर्दी नहीं। किसान आंदोलन भारत बंद की हिमायत में 15 से ज़्यादा अपोजिशन पार्टियां। कांग्रेस ने कहा एहतजाज भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मुजाहरा करने वाले किसानों से की मुलाकात, इंतजामात का लिया जायजा। निवार तूफान से जिला कड़पा में हुए नुकसानात का जायजा इजलास। इंचार्ज वजीर जिला कड़पा ए सुरेश और नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह की शिरकत। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आंध्र प्रदेश की जानिब से किसानों के एहतजाज को तायीद का ऐलान। जिला SP कड़पा के अंबुराजन ने यहाँ मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिला कड़पा के रामापुरम मंडल गोलचूरू पर सुर्ख संदल की लकड़ी को गैर मजाज तौर पर ले जाने की कोशिश करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबरें तफसील के साथ मुलाहिजा करें। ईरान की साबिक़ नायब सदर को जासूसी के इल्ज़ाम में 2.5 साल की सज़ा। ईरान में साबिक़ नायब सदर को मुल्क की राज अफशा करने के इल्ज़ाम में 30 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई है। आलमी खबर रिसाई इदारे के मुताबिक ईरान की एक अदालत ने मुल्क के अहम राज गैर मुल्क की ताकतों को फराहम करने और ईरान की जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में 55 साला मौलावर्दी को उनके गैर मौजूदगी में 2 साल और 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई है। آقای زاکا هم مقالی رو ارائه داده بودن، پذیرفته شده بود. نقش ICT در توانمندسازی زنان. किसानों के एहतजाज को अक़वाम मुत्तहिदा की तायीद। किसानों के एहतजाज को अब आलमी सतह पर ज़बरदस्त हिमायत हासिल हो रही है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान और बरतानवी पार्लियामेंट के 36 अरकान ने किसानों की ये कहते हुए हिमायत की कि अवाम को पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का हक हासिल है। So it's time for all countries to understand, and I hope Nigeria will be able to do so, that police brutality needs to stop, and those that are responsible for acts of such dramatic violence are made accountable. And this is essential everywhere. सऊदी से इसराइल के ताल्लुकात पर मशरूत आमदगी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के साथ मशरूत ताल्लुकात पर आमदगी जाहिर कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा है कि इसराइल से मामूल के ताल्लुकात से पहले फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। सऊदी अरब इसराइल के साथ मामूल के मुकम्मल ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए हमेशा से तैयार रहा है। कुवैती पार्लिमानी इंतखाबात में तमाम ख़वातीन उम्मीदवारों की शिकस्त।
कुवैत में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में इस मरतबा कोई खातून उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सकी। ताहम मुंतखब होने वाले अराकीन में तकरीबन निस्फ तादाद गैर सरकारी अपोजिशन ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वालों की है। Boycotted the past 2 elections. This time I thought that I should participate because the situation is deteriorating. We need to be united and elect reformists in the parliament so that the situation may improve, hopefully. I hope that the Kuwaiti people will choose wisely, that they will choose the people who represent Kuwait. Change is a must. These are the first elections in Kuwait since its new emir, Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Sabah, took office in September after the death of his half-brother, Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah. फ्रांस में सदर के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मार्केटों पर हमले और गाड़ियां नजर आतिश। फ्रांस में दाखिली सलामती के लिए बनाए गए कवानीन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े हैं। हफ्ते को हज़ारों अफराद हुकूमती कवानीन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, जिनका कई मकामात पर पुलिस से तसादुम हुआ। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का 10 दिसंबर को संगे बुनियाद, 970 करोड़ रुपए की लागत से तामीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए 10 दिसंबर को संगे बुनियाद रखेंगे और तामीर 2022 तक 970 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत पर मुकम्मल हो जाने की तौक़ा है। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने मौजूदा नई इमारत के तफसीलात का ऐलान करते हुए कहा कि जमहूरियत के मौजूदा मंदिर के 100 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे मुल्क के अवाम के लिए फ़ख्र की बात यह है कि नई इमारत की तामीर हम खुद करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की ज़बरदस्त मिसाल होगी। भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहाँ हम सदन की दोनों सभाएं वहाँ पर शुरू करेंगे। ये संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें संपूर्ण देश की विविधता इस संसद भवन की एक झलक में नजर आएगी। मगरबी बंगाल विजयवर्गीय का नया सियासी शगुफा, CAA जनवरी से नाफिजुल अमल, ममता को मुहाजिरीन से हमदर्दी नहीं। आइंदा साल मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। उसके पेश नज़र बीजेपी ने अपनी खुसूसी हिकमत अमली वाज़ी करनी शुरू कर दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और बंगाल के इंतखाबी इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हुकूमत जनवरी तक शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज कर सकती है। उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसे लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर हमारे देश में आए, शरण ले रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता देने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। किसान आंदोलन भारत बंद की हिमायत में 15 से ज़्यादा अपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस ने कहा एहतजाज भी करेंगे। अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली की फार्मर प्रोटेस्ट सरहदों पर डटे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की कॉल दी है। ख़ास बात है कि हुकूमत के खिलाफ हो रहे मुजाहरे में किसानों को 8 अपोजिशन पार्टियों का भी साथ मिल गया है। 8 दिसंबर को पूरे देश में होने वाली हड़ताल में कांग्रेस समेत 18 बड़े विपक्षी दलों ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है। रविवार को कश्मीर में तैयार हुए गुपकार गठबंधन में 7 पार्टियां शामिल हैं। वाम दलों, RSP, DMK, RJD, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में आ गई है। वहीं एक और सरकार के मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है और सिंघू सीमा पर किसान संगठन भी आंदोलनों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुजाहरा करने वाले किसानों से की मुलाकात, इंतजामात का लिया जायजा।
मरकजी हुकूमत के ज़राअत से जुड़े 3 क़वानीन के खिलाफ मुजाहरे करने वाले किसानों से पीर को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात करके कहा कि उनकी हुकूमत किसानों के सेवादार है। सबसे पहले हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। निवार तूफान से जिला कड़पा में हुए नुकसानात का जायजा इजलास इंचार्ज वजीर जिला कड़पा ये सुरेश और नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह की शिरकत। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला कलेक्टर कड़पा हरि किरण ने आज कलेक्ट्रेट कड़पा में निवार तूफान के नुकसानात का जायजा इजलास को तफसील से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा है कि जिला कड़पा में 51 मंडलों में नवंबर 25, 26 और 27 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। 25 नवंबर को 42.5 मिलीमीटर बारिश हुई। 26 नवंबर को 98.4 मिलीमीटर और 27 नवंबर को 17.2 मिलीमीटर बारिश। इस तरह से तीनों दिनों में जुमला 158.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इतनी बड़ी मिकदार में बारिश होने की वजह से जिले के तमाम नदियां, तालाब, कुंटे भरकर खतरे के निशान के ऊपर बह गए। जिला में 2 प्रोजेक्ट में शगाफ हो जाने से काफी नुकसान हुआ, जबकि एक प्रोजेक्ट मुकम्मल भर जाने की वजह से पानी को नदी में छोड़ना पड़ा, जिससे नशेबी इलाके पानी में डूब गए। जिला के रेलवे कॉरिडोर को भी भारी नुकसान हुआ। मंडल की सड़कें, हर जोन को ज्यादा नुकसान हुआ, जिसे फौरी मरम्मत की जरूरत है। बुग्गावंका प्रोजेक्ट की हद 0.506 टीएमसी पानी जमा करने की है। प्रोजेक्ट के हद से ज्यादा 19,000 क्यूसी पानी आ जाने से प्रोजेक्ट के गेटों को उठाना पड़ा, जिसकी वजह से कड़पा के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। 25 नवंबर के दोपहर 4 बजे प्रोजेक्ट में 5,000 क्यूसी पानी इनफ्लो शुरू हुआ, जो रात 8 बजे तक सिर्फ 4 घंटों में बढ़कर 19,000 क्यूसी हो गया, जिसे नदी में छोड़ना पड़ा। 2006-2007 में उस वक्त के वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस राजशेखर रेड्डी ने इस नदी के दोनों जानिब एक दीवार बनाने को मंजूरी दी। इस दीवार को कहीं कहीं छोड़ दिया गया, जिसकी तामीर करना बाकी है। यहां से पानी बहकर मकानों में दाखिल हो गया। इस दीवार की मुकम्मल तामीर से मुस्तकबिल में नुकसानात से बचा जा सकता है। వారందరినీ మరి ఖచ్చితంగా ఆదుకుంటామని చెప్పి ప్రభుత్వం తరఫున తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క ఎన్యూమరేషన్ పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయడంలో మరి పూర్తిగా 100% మరి రైతుల పక్షాన ఉండి మరి పని చేయాలని చెప్పి ముఖ్యంగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు మరి అట్లాగే పండ్ల తోట శాఖ అధికారులకు జిల్లా కలెక్టర్లకు మరి యంత్రాంగానికి అందరికీ కూడా ఈరోజు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మంత్రులకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आंध्र प्रदेश की जानिब से किसानों के एहतजाज को तायद का ऐलान। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सेक्रेटरी मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान मुरादी ने AN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आज मुल्क में हुक्मरान बीजेपी हुकूमत ने किसानों के मफाद के ख़िलाफ़ जो क़वानीन पास किए हैं, उनकी मनसूखी को लेकर किसानों की तहरीक की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुकम्मल तायद करती है। 8 दिसंबर भारत बंद की मुकम्मल तायद करते हुए बंद में शामिल होगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो पुरअमन तरीके से अपने कारोबारी सरगर्मियां बंद रखें और किसानों का साथ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी राष्ट्र कार्यदर्शी मौलाना अल्ताफ रहमान मुरादी మాట్లాడుతున్నాను। కేంద్ర ప్రభుత్వము తెచ్చినటువంటి వ్యవసాయ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా వారం నుంచి రైతులు ప్రదర్శనలు చేస్తూనే ఉన్నారు।
మా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే వ్యవసాయం చేసే దేశానికి అన్నం పెడుతున్న రైతన్న నేడు మన సహాయము అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి जिला एसपी कड़पा के अंबुराजन ने यहां मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिला कड़पा के रामापुरम मंडल घोलचूरू पर सुर्ख संदल की लकड़ी को गैर मजाज तौर पर ले जाने की कोशिश करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तहवील से 682 किलो सुर्ख संदल की लकड़ी, एक आइचर लारी और 3 सेल फोन को जब्त कर लिया गया। तफसीलात बताते हुए अंबुराजन ने कहा कि इन मुश्तबह अफराद पर निगाह रखी गई थी। आज सुबह 6 बजे गोलचुरू घाट के करीब एक आइचर लारी में 25 अदद सुर्ख संदल की लकड़ी जो कि 682 किलो ले जा रहे थे। पुलिस ने धावा करके अपनी तहवील में ले लिया और 7 मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस केस की तफ्तीश की जा रही है जिसमें मजीद स्मगलर की गिरफ्तारी का इम्कान पाया जाता है। इस मौके पर डीएसपी रायचूटी आर वासुदेवन, इंस्पेक्टर लकरेडीपल्ली वी एगेवंदर, सब इंस्पेक्टर रामापुरम पी माइनुद्दीन और स्पेशल पार्टी के जवानों ने हिस्सा लिया। जिला एसपी कड़पा अंबुराजन ने इस कार्रवाई में हिस्सा लेकर कामयाब करने पर अमला की सताइश की। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाले खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर।